नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम यूनिट 6 का टेस्ट देखेंगे जिसमें पॉलिटी के संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे और इसकी तकनीक यही है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए और कुछ जानकारी है जो होगी आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको बताएंगे ताकि जो टफ क्वेश्चन है उसमें फंस जाते हैं आप, तो उसको कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स की ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है, आप लोग इसे लगा सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना है आपको, ये कोशिश करना है कि कम से कम 30-40 जो टेस्ट अपन करवाने वाले वो वीडियो तो देखिए, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर 148, 149, 150, 151। तो अनुच्छेद जितने भी है वो सब याद करने होंगे अच्छे से अच्छे। जितने मतलब देखिए प्रीवियस ईयर टाइम में एक वीडियो डाला था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है प्रीलिम्स के लिए, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा, लगा दिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 149। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकाल अधिकार संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकाल का अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये बात कही गई, किसके द्वारा कही गई ये बात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KM नम्बियार। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कथन वाले ये आपसे बनते नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए कि इसमें से कौन व्यक्ति हो सकता है जो संविधान सभा से संबंधित नहीं हो या संविधान जब निर्माण हो रहा था तब से संबंधित नहीं हो, तो ऐसा आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष तक के लिए बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मैक्सिमम 3 वर्ष। ठीक है, राज्य में जो शासन लगता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा उसका 356 हो जाएगा। कुछ जानकारी बताते चलेंगे ताकि आपको रिवीजन होता रहे। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती बोला गया है, तो कितनी बढ़ाई जा सकती है और कौन बढ़ाएगा वो? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर हो जाएगा संसद बढ़ा देती है। ठीक है, संसद ही कर सकती है काम। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, और इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर एक तो आर्टिकल 52 दिख रहा है, ठीक, और भी यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है वो देख लीजिए, यहाँ पर राइट आंसर बताते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 57। तो ये सब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं और जो पद है उनके संबंधित जितने भी अनुच्छेद वो सब देख लीजिएगा, और जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ वो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, आई बटन में मिल जाएगा या फिर लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है, पूछा गया है। कौन बुला सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है हमेशा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे, पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद जी की बात हो रही है, बिहार से थे। ठीक है, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, आप लोग को बताना है कमेंट करके। ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे ताकि आप लोग भी कमेंट कर पाए। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको एथिक्स में पढ़ा होगा जो लोग ने मेंस की तैयारी की होगी। राइट आंसर हो जाएगा राधाकृष्णन जी के बारे में बात हो रही। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है, पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए ABC, तो यहाँ तीनों ऑप्शन में बता दीजिए, चौथा ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा VV गिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्न में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति की बात करें जो बिहार का राज्यपाल रह चुका है वो कौन है? अब ऐसे आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी राष्ट्रपतियों की, प्रधानमंत्री की, पूर्व प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री की भी लिस्ट बना लो, उससे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो इधर उधर कहीं पे मुख्यमंत्री रहे हैं या कहाँ पर राज्यपाल रहे हैं, अगर उन्होंने कोई बुक तो नहीं लिखी, ये सब बहुत काम की इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। जो काम करता है उसी को फ़ायदा पहुँचता है, जो सिर्फ सुनता है और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है उसको फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो 10वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका जाकिर हुसैन के बारे में बात हो रही। निम्न में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो किसके बारे में बात हो रही है, राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा VV गिरी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन देख करके आपको लग रहा होगा काफ़ी टफ है, तो ये टफ नहीं है, आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। जब एग्ज़ाम टफ कब लगता है आपको, जब आपका ही लेवल कम हो। तो लेवल से मतलब क्या है? लेवल से मतलब यह है कि आप कितना अध्ययन करते हैं, कितना गहन अध्ययन करते हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती है। ऊपर ऊपर पढ़ेंगे फिर अंदर अंदर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बनाओगे? आप ही सोचिए, अपने आप से बात कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देख के समझ में आ जाएंगे। यदि आपको यहाँ से देखने में ये समझ में आ रहा है कि यार बहुत अंदर की चीज़ें पूछी जा रही है और मुझसे बन भी नहीं रही है, तो अभी भी जाग जाओ, जा करके अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, किसी के नोट्स पढ़ लो,
या फिर आपको देखो लूसेंट सफिशिएंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अलावा कुछ और देखें भी नहीं, दूसरी चीज़ें भी देखो। ठीक है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा पूछा गया है, तो 12 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, संघीय संसद। ठीक है, संसद के बारे में बात हो रही है, संसद ही डिसाइड करी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है पूछा गया है, किसके अधीन रहकर कार्य करती है बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब विधायिका। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था विधायिका व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक है, और कौन सा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका को पृथककरण की बात करता है, कौन सा अनुच्छेद आपको बताना है। ठीक है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे पूछा गया है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, और ऑप्शन देख लीजिए, पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर। तो इसमें से राइट आंसर कौन हो जाएगा, चंद्रशेखर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इसका प्रयोग हुआ है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लूसेंट में सीधा मिलेगा आपको अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो। राइट आंसर हो जाएगा 352 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित की गई थी पूछा गया। इजी क्वेश्चन है, सभी बना लेंगे। तो राइट आंसर जल्दी बताते हैं, पीवी नरसिम्हा राव के बारे में बात हो रही है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था, और यह ऑलरेडी पूछा जा चुका है एमपीएससी में, तो जो पूछा जा चुका है वो फिर से आने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है, और ये लूसेंट में नहीं है, तो लूसेंट के बाहर भी पढ़ने के लिए इसलिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, इस राइट आंसर हो जाएगा 1952 के बारे में बात हो रही है। भारत का केक के बारे में बात हो रही है कि निम्न का एक मित्र और मार्गदर्शक होता है, किसका होता है भाई। यहाँ पे कुछ समितियाँ दिखी गई है, उनका नाम देख लो और फिर राइट आंसर बताओ। राइट आंसर हो जाएगा लोकलेखा समिति। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है। गृह सचिव, रक्षा सचिव, और दो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, मंत्रिमंडल सचिव और दिल्ली का उपराज्यपाल। तो राइट आंसर क्या होगा, मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काल अनुक्रम बताना, मतलब ईयर वाइज आपको बताना है। और ये ईयर वाइज मैंने आपको ऑलरेडी टेक्निक पढ़ा दी है, अगर आप लोग ने वो टेक्निक नहीं देखी है तो जाकर के प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, या फिर कमेंट कर दीजिएगा, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रिक बता देंगे। ठीक है, अभी कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने आने चाहिए। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ईयर भी आपको बता देते। ठीक है, तो नागालैंड क्या हो जाएगा 1963, कुछ आंसर तो आपको भी याद हो जाएगा। 1966 हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा, ये तो आपको सभी को पता है 1975 22वां राज्य बना था। फिर उसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 1987। ठीक है, याद रखिएगा 1987। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है। उल्फा सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, ए असम। ठीक है, नेक्स्ट है कि पीपल्स फॉर ग्रुप नामक आतंकी संगठन स्थित है, और क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात हो रही है। तो कहाँ से संबंधित है भाई ये, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है पूछा है। उद्देशिका कौन से किस देश के संविधान से ली गई है, इसके बारे में बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यूएसए से। ठीक है, नेक्स्ट है कि असम को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था, और इसकी ट्रिक बना के डाली है, आप जाकर के देख लीजिएगा। विशेष राज्य की ट्रिक का वीडियो देखेंगे तो इसके संबंधित में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कोई कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बी, मतलब 371 बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है पूछा गया। आर्थिक नियोजन, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची के बारे में बात हो रही है। तो कौन सी सूची है वो, राइट आंसर हो जाएगा इसका समवर्ती सूची। ठीक है, नेक्स्ट है कि विवाह, तलाक, गोद लेना संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका समवर्ती सूची में। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सरकार द्वारा शुल्क व कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। 27 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, कोहिलो केस भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है। कोहिलो केस बहुत कम लोगों ने सुना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका वर्णन संविधान की प्रस्तावना में नहीं है पूछा गया। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। राइट आंसर बताओ। राइट आंसर हो जाएगा डी, धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं हो रही, बाकी तीनों न्याय की बारे में बात होती है। तो 3 प्रकार के न्याय चाहिए उनको, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई। अभी क्वेश्चन रिपीट किया तो फिर ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, तो यहाँ पर एक ट्रिक आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हम प्रीलिम्स का पेपर लगा रहे होते हैं फाइनल एग्जाम में बैठ के, तो पेपर को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ो,
क्यों, और उसके बाद फिर OMR भरो, लास्ट में OMR भरना चाहिए, लास्ट के 15 से 20 मिनट OMR के लिए छोड़ देना चाहिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, देखिए जैसे कि यहाँ पर उसने बोला था न्याय कौन सा नहीं है, फिर यहाँ बोल रहा है कि कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात करता है। तो अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड कॉमन सेंस यूज करेंगे तो यहाँ दिख रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो 3 प्रकार के न्याय है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखना था। अब जो लोग बाकी का ऑप्शन सोच रहे थे तो उनको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे अपने सुधार लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, या लिख लीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब छोटी बातें ध्यान रखते हैं तो उनके ही नंबर थोड़े बढ़ते चले जाते हैं, 75, 80, 85 ऐसे ऐसे नंबर आते हैं उनके, ठीक है। तो ये सब गलतियां नहीं करना है अपने को। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा दर्शन भारतीय संविधान में नहीं है, कौन सा दर्शन नहीं है बताना है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी दर्शन नहीं है, भाई सभी को पता है। तो राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, किससे प्राधिकार प्राप्त होता है ये बताना है आपको, मतलब शक्ति प्राप्त होती है, कहने का मतलब यही है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 मार्कर में आया था 2019 का मेंस में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जितने ये लोग दिख रहे हैं लिस्ट, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी रखना जरूरी है। तो राइट आंसर बताओ। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य। तो अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा, ऑप्शन देखिए, हेराल्ड लास्की, एवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस, केसी बियर। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका केसी बियर, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो किसने कहा था। राइट आंसर बताइए सी। राइट आंसर हो जाएगा इसका BR अम्बेडकर। देखिए हम लोग फैन ऑफ करके इतनी गर्मी में आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और क्या हालत होती है वो तो आपको बताई नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है। कमेंट करेंगे, कमेंट करके चीज़ें बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, तो उसमें भी आपको अच्छा लगता है। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 48% ऐसे लोग हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आपके अच्छे के लिए ही काम करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए अपना। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था पूछा है, 36 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बंगाल के बारे में बात हो रही है। कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य एवं खान मंत्री कौन था, ठीक है। तो कौन था वो ये भी पूछा जा सकता है। स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल वहाँ से बनाया क्वेश्चन, ठीक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा B, CH भाभा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में मुस्लिम समुदाय से कुल कितने लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था, मुस्लिम समुदाय के बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन अच्छे से समझो, ठीक। राइट आंसर हो जाएगा 79। नेक्स्ट है कि 6वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है पूछा गया है। इसकी भी ट्रिक बना के डालिए, जा करके देख लेना, ठीक है। अब ढूंढना पड़ेगा ट्रिक की वीडियो बाय ठाकुर सर, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिलेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट देखो, चैनल में जाओ, पहले सब्सक्राइब करो, फिर प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको। एक बार जाओगे तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ, फ्री कंटेंट है। राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, राज्य के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा राज्य है जहाँ पर राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा हुआ था ये बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा इसका B, मतलब पंजाब, ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक शासन लगा था। नेक्स्ट है कि APJ अब्दुल कलाम कौन से क्रमांक के राष्ट्रपति थे पूछा गया है। क्रमांक, अब इस टाइप की चीज़ें भी पूछी जाती है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आना अच्छा रहा, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोग का पूछ सकते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय लगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान देश के राष्ट्रपति कौन थे, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है पूछा गया। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात हो रही है, तो कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है इसके बारे में बोल रहे हैं, इसी भाषा में ये है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 75(3), ठीक। और यहाँ से देखिए राष्ट्रपति से एक थोड़ा टफ क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ही सीनियरिटी के बेस के ऊपर ही हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, लेकिन इस क्रम को तोड़ करके इन्होंने अपने मन के हिसाब से एक CJI बना दिया गया था, ठीक है, चीफ जस्टिस बनाया गया था। तो वो उनका नाम बताना है आपको, अगर आपको पता हो तो। थोड़ा टफ क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, कौन से अनुच्छेद के तहत ये कार्य हो सकता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 88, ठीक है। 88 के तहत महान्यायवादी को ये अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है पूछा गया है, बताइए जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा इसका D, ठीक है, निर्धारित नहीं है, सही बात है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंध में निम्न में से कौन सा बिंदु सही है पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, राइट आंसर बताते फिर इसका।
तो इसका राइट आंसर अभी तक पढ़ लिया होगा। राइट आंसर जो डी हो जाएगा। प्रस्ताव को लोकसभा से साधारण बहुमत व राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित कराना होता है। इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल कितनी अवधि का था पूछा गया, अवधि पूछी गई है, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, डेट से याद रखना कि डेट क्या है उसकी, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सब। राइट आंसर हो जाएगा इसका 19 माह के बारे में बात हो रही है। भारतीय संसदीय प्रणाली में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम के माध्यम से लागू की गई थी? कौन सा अधिनियम था वो? ब्रिटिश शासन के समय के बारे में बात हो रही है। कंफ्यूज करते हो दो अधिनियम में बहुत ज़्यादा। राइट आंसर हो जाएगा 1919। किस वर्ष में राज्यसभा सांसद का संबंधित राज्य का मतदाता होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया? कौन सा अनुच्छेद है वो? ये कौन से ईयर के बारे में बात हो रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2003 के बारे में बात हो रही है, ठीक है, 2003, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? परिसीमन आयोग के बारे में बात हो रही है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लूसेंट का सीधा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 82 के बारे में बात हो रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों की योग्यता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताएंगे फिर। राइट आंसर इसका हो जाएगा 84। नेक्स्ट है कि संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इस टाइप के अनुच्छेद आपको सभी पढ़ के रखने हैं, बता दिया गया था कि कौन कौन से अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 102 अनुच्छेद में ये वर्णन मिलता है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह की बात की जा रही है, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, 26 जनवरी 1950, ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? कौन सा एक्ट है वो? यहाँ पे देखिए, राइट आंसर हो जाएगा 1919 का एक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कथन पढ़ लीजिए, पढ़ के बता देता हूँ एक बार। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि इसने केंद्रीय कार्यपालिका के विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया। थर्ड ऑप्शन है कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है। फोर्थ है कि इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर अभी तक समझ गए होंगे डी, ठीक है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन के भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार के बारे में पूछा गया है कि प्रथम किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? महिलाओं को मत देने का अधिकार कौन सा अधिनियम के तहत दिया गया था पूछा गया है। तो राइट आंसर देख लीजिए इसका। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1919 के अधिनियम, ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? यूपीएससी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि सीधा राइट आंसर देख लो, 1919 के अधिनियम के तहत। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इसमें से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन गलत करके आए थे। राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा? अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, सोचने का समय देते हैं आपको 3-4-5 सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3, ठीक है, 1926 और 1945, 58, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं 1919 अधिनियम के तहत? तो ये जितने भी एक्ट है ना, खासकर 1900 मतलब ब्रिटिश शासन के जितने भी एक्ट है, इनकी प्रमुख विशेषताएं जो भी है, लूसेंट में जितनी लिखी है वो तो ठीक है, लेकिन उसके एडिशनल बियॉन्ड जा कर के आपको चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट निकाल के कार्य करेंगे उतना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हमेशा मेहनत करने का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी विशेषता है पूछा गया है। तो पहला बोल रहा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में तेज शासन की व्यवस्था, सांप्रदायिक के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई। और तीसरा बोल रहा है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही बताना है। तो इसमें से कौन सा है, कौन सी विशेषता है पूछा गया है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, 1 और 3, बाकी सेकंड गलत है। वो 1909 के अधिनियम में हुआ था, सांप्रदायिक चुनाव के बारे में बात हो रही है।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2018 या 2017 में आया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन देखिए पहले, फिर आप लोग सोच लीजिए, फिर राइट आंसर बताते हैं। 1935 का एक्ट है जिसे कहा गया था, और ये सभी को पता होगा मुझे लगता है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? स्वायत्तता, फ्रीडम दी गई थी, मतलब ये बोला जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में आपात उपबंध खालिस्तान से लिए गए। कौन से संविधान से, मतलब किस देश के संविधान से लिए गए? इजी क्वेश्चन, सभी को पता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ पे आपको जर्मनी भी मिल सकता था, तो जर्मनी मिलता है तब आप वो लगाते, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन भी मिल सकता है। अब इसके चक्कर में क्या करते हैं कई लोग, यहाँ जर्मनी नहीं दिख रहा है तो आप कुछ और भी लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई ब्रिटेन से लिया होगा, शायद इसमें क्वेश्चन गलत दिया है। तो इस टाइप की चीज़ें अपने आप को थोड़ा सा शांत करके सोच के आप लोग को लगाना है कि यार वो नहीं दिया तो क्या हो सकता है, ठीक है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण पूछा गया है? 1935 का मतलब भारत शासन अधिनियम के बारे में बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, और मतलब मैक्सिमम पार्ट इससे लिया गया है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, उसका मिलान करना है आपको। और यहाँ पर क्या दी है, सूची का नाम देख लो कि भाई द इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 दिया गया है, फिर 1909 का अधिनियम दिया है, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम दिया गया है, और उसके एक एक विशेषता डाल दी गई है, और उसका कूट का मिलान करना है आपको। पहले में बोल रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता दी गई भाई, दूसरे में बोल रहा है कि निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत की गई थी, ठीक। और ये बोल रहा है कि फिर प्रांतों में द्विज शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, और फोर्थ बोल रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचन की क्षेत्र की शुरुआत की गई थी। तो इसका कूट आपको दिखा देते हैं, तो इसका कूट देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2431, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिला के देख लेते हैं, 2431 यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे हो रहा है द इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, तो इसमें क्या दिया गया था, निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत हुई थी, ठीक है। द इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, मतलब ये जो 1909 का अधिनियम था उसके तहत क्या मिला था, इसमें पृथक निर्वाचन के बारे में बात हुई थी, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में बात हो रही है कि 1919 अधिनियम की तरफ क्या हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, 1919 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। फिर उसके बाद बचता है सॉरी, ये जो 1919 का अधिनियम है इसमें प्रांतों को द्विज शासन की शुरुआत की गई थी, और 1935 का अधिनियम जो है उसमें फर्स्ट वाला है कि प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। 2431, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निहरता के संबंध में भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। तो 10वीं अनुसूची के जो मेन पॉइंट है वो देख लीजिएगा। 9वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ऑप्शन पढ़ के बताना पड़ेगा, लगता है आपको कि पहला, आप लोग खुद ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन तो आप ही को देखने हैं, ठीक है, ताकि आपको कम समय लगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बी, जिसने बी लगाया है वो सही हो जाएगा, ठीक है। दल बदल के आधार पर निरंतरता दूसरे राजनीतिक दल में विलय के मामलों में नहीं होती है। पूरा का पूरा दल उठ के चला जाए तो, ठीक है, पहले 1/3 था, फिर 2/3 हुआ, फिर पूरा दल हो गया, तो उसमें जो डेवलपमेंट हुआ है अमेंडमेंट के थ्रू वो देख लीजिएगा, और उनका ईयर देखिएगा। संसद के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया। 66 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के मामलों पर चर्चा करना, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। 87 के तहत कहाँ देता है ये पूछा गया, अभिभाषण, ठीक है। राइट आंसर देख लिया होगा अभी तक, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में, मतलब दोनों सदनों में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है। ऑप्शन देखिए, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ, राइट आंसर हो जाएगा इसका कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन ये बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है। दूसरा बोल रहा है कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है, मतलब जो कथन है कि एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो यहाँ पे कूट का मिलान करना है आपको। देखिए
थोड़ा छोटा कर देते तो आप लोग अच्छे से देख लें, फिर राइट आंसर बता देते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है, पूछा गया है। ठीक, संसद की शक्ति के बारे में बात हो रही है, किसके संबंध में? राज्य सूची के बारे में। थोड़ा समझने में अगर तकलीफ आ रही है, पॉलिटी में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है आपको अगर आपने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कम है तो। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताते हैं इसका। तो किसके बारे में सही नहीं है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा डी, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 71 नंबर का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कुछ नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है पूछा गया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। किसी मनोनीत सदस्य की मंत्री पद के लिए नियुक्ति का संविधान रोक नहीं है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। कौन सा सही है पूछा गया? 72। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, सही है। केवल किसी मनोनीत सदस्य की मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान द्वारा रोक नहीं है। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं पूछा गया? ऑप्शन देखिए, अब देख लीजिए अच्छे से। 73 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। दूसरा बोल रहा है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जाता है। थर्ड ऑप्शन ये है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है कि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है आपको ये पता होना चाहिए और थोड़ा विचार कर लीजिए, तब तक इसका राइट आंसर बता देते हैं आपको। देख लिया होगा आपने अभी तक, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा भंग होने की स्थिति में निम्न में से किन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लोकसभा भंग होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोट मिलान करना है, थोड़ा छोटा करते से ताकि आपको अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आप लोग। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका 1 और 3 और 4, ठीक है। तो प्रभाव नहीं पड़ता है पूछा गया। तो क्या होता है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसद की संयुक्त बैठक उस अवस्था में जबकि लोकसभा भंग होने से पहले संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी गई हो, ठीक है। और बोल रहा है कि पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया विधेयक, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, पूछा गया, बोला गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम वर्ष 1969 में मान्यता दी गई थी। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना है और चयन कर लीजिए। तो राइट आंसर देख लेते हैं, इसमें कौन सा सही है पूछा गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। नेता प्रतिपक्ष को मान्यता कब दी गई थी? 1969। और इसका ईयर एक बार चेक करके देख लेते हैं, 1967 क्यों लग रहा है मुझे। तो 1967 में मीनू मसानी जो है पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे, ठीक है। और 1967 की बात कर रहे हैं, ठीक है, मीनू मसानी। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 1969 में मान्यता दी गई थी। तो इसको आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा सा सोर्सेज से आप लोग सर्च करके कमेंट कीजिएगा कि इसका 1967 आएगा 1969 आएगा, ठीक है। ये कार्य आपको दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है पूछा है, 77 नंबर का क्वेश्चन है। अभी ऑप्शन देख लिया होगा, नेक्स्ट ऑप्शन दिखा देते हैं इसमें, सी और डी देख लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति किया जाता है। तो भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, मध्य प्रदेश के पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? कहाँ की बात की जा रही है?
78 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी में, केरल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। नेक्स्ट है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। कानूनी विधेयक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 79 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में से किसी भी सदन में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? अध्यक्ष के मतलब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है। 80 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बैठ जाना, एल्डिंग द फ्लोर बोला जाता है उसे। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? राज्यसभा की सीट दी गई है और राज्य ना दिए गए हैं। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सीटें राज्य की याद कीजिएगा। हाँ, टफ बहुत है क्योंकि इतने सारे नंबर वो भी रिलेट करके कैसे याद रखेंगे, उसकी ट्रिक बनाई है और कोशिश करेंगे, कभी समय मिलेगा तो डाल देंगे, ठीक है। वैसे आप लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिन्हें ज़रूरत होती है वो प्रॉपर सपोर्ट बना के रखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। आपकी तरफ से ऐसा कोई रिस्पांस आता नहीं है तो फिर आपको ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें 81 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा गया, 81, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 18 सीट नहीं है, ठीक है। बाकी सभी सही है। उड़ीसा 10, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19। और इसकी एक ट्रिक बता देते हैं कि 11 बजे से गम में लोग शराब पीना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो ये गम जो है GAM है, ठीक है, इससे आपको याद रखना है। तो जी से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, जो बता रहा हूँ लिख लेना, अगर नहीं लिख रहे हैं तो फिर याद नहीं रहेगा। ए से तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा और एम से क्या हो जाएगा आपको? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 11 बजे से, ये जो 11 है इसी से आपको याद रखना है कि 11 सीट के बारे में बात हो रही है राज्यसभा की, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। 82 नंबर का क्वेश्चन है और थोड़ा स्पीड से चलेंगे अब और क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। जनसंख्या के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। 83 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद की बात कर रहे हैं। लोकसभा में 80 सीट के अलावा सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर में है? 84। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट कितनी है अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा हेतु द एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित किए जाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है? और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये चीज़ तो बहुत सारे लोगों को पता होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। तो जिन लोगों को नहीं पता है मतलब आप अपडेट नहीं रहते हो भैया, ना आप करंट अफेयर में इंटरेस्टेड हो, ना ही करंट अफेयर तो पढ़ते हो लेकिन वन लाइनर पढ़ते हो, आप डेप्थ में पढ़ते नहीं हो। तो डेप्थ में पढ़ोगे नहीं तो फिर मेंस में कैसे लिखोगे? वन लाइनर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही ऑथेंटिक है, बाकी चीज़ें आपको मेंस के हिसाब से करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट देखनी पड़ती है, ठीक है। 85 नंबर का क्वेश्चन देख लिया होगा और इसका राइट आंसर बता दे तो 104 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है और 4 ऑप्शन जल्दी जल्दी देखते हैं कि नीति निर्मोदन प्रस्ताव को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। मितव्ययिता प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि सांकेतिक प्रस्ताव क्या होता है, लेखानुदान क्या होता है, यहाँ पे कोट मिलान करना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लेखानुदान गलत है। इसमें क्या बोल रहा है कि बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना है, ये लेखानुदान में नहीं होता, बाकी सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। इसमें आपको बताना है स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। और नेक्स्ट है नीचे दिए गए कोड का मिलान करना है आपको, ठीक है। तो मिलान कीजिए, आप लोगों ने देख लिया होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों, ठीक है। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, इस बीच लोकसभा में विघटित हो जाए तो क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन आपको ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, कौन से बिल को लेकर के हुई थी, यह पूछा गया है मतलब। तो 89 नंबर का क्वेश्चन है कि आप लोगों ने दहेज अनुमोदन अधिनियम जो है, इसके विधेयक जो है उसके लिए संयुक्त बैठक सबसे पहले बैठी थी, पूछा बोला गया। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है, पूछा गया, बोला गया, ठीक है। तो 90 नंबर का क्वेश्चन देखो, राइट आंसर हो जाएगा इसका व्यापार, व्यवसाय एवं प्रतिकर। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन देखो, राइट आंसर है इसका हो जाएगा डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान बना है किस चीज़ का बना है? के की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए,
नेक्स्ट ऑप्शन है कि बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु और बजट के लिए 92 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, पूछा गया है। तदर्थ निधि, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान, अनुदान का अनुरोध। 93 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा अनुदान का अनुरोध। संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा बोल रहा है कि भारत की संसद के प्राधिकरण ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। थर्ड ऑप्शन है कि लोक लेखा से लिए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथनों में से कथन सही है, पूछा गया है। ऑप्शन का कोट मिलान करना है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से। 94 राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 2 और 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए और सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है यदि वह व्यक्ति, इसमें से बताना है कि क्या चीज़ है जो कि इसमें से अगर कुछ होने पर वो निर्योग्य हो जाएगा। पहला बोल रहा है कि भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण किए हुए हो और संसद उपविधि द्वारा घोषित किसी पद के धारक को अयोग्य नहीं ठहराए जाने छोड़कर। दिवालिया हो, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो, विक्षिप्त दिमाग हो, एक सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो। ठीक, 95 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, दिवालिया हो, ठीक है। कोट मिलान तो नहीं है इसमें, कोट मिलान, ठीक है। तो कोट मिलान करना था इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विधानमंडल में से पूछे गए अल्प प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, देख लीजिए, फिर इसका कोट मिलान करना है इसमें, ठीक है। तो ये कोट मिलान कीजिए, देख लीजिए थोड़ा। 96 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2 सही है, बाकी सभी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, पूछा बोला गया है। 97 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, राइट आंसर इसकी संख्या के हिसाब से आपको पता करना पड़ेगा, संख्या के बारे में पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति, 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। 98 राइट आंसर हो जाएगा बी, के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है, वित्तीय समितियां। ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। कूट का मिलान करना है। 99 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाए इसका 1, 2, 3, ठीक है। वित्तीय नियंत्रण से संबंधित तीनों है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है भाई, यहाँ पे देख लो। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। राइट आंसर इसको हो जाएगा बी, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा, ठीक है। तो वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी उतने ही लेंथी थे, इस वजह से थोड़ा वीडियो तो बड़ा बनेगा ही। वन लाइनर क्वेश्चन रहे तो फिर दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके बताना है आपको। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग यहाँ पर नए हैं तो, ठीक है। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ही नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा और फिर आप लोग जो लोग कंपटीशन की असली तैयारी कर रहे हैं उनके आप पैरेलल रहेंगे, नहीं तो पीछे रहेंगे तो दिक्कत है। आगे चले जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आगे नहीं जा सकते तो कम से कम बराबर में तो खड़े रहो, ठीक है।